नमस्ते दोस्तों, 18 सॉन्ग ऑफ गॉड के अध्याय 4 में आपका स्वागत है। अब तक कृष्ण एक गुरु और मित्र की तरह बात कर रहे थे, लेकिन अब वे समय के पर्दे को हटाते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह अविनाशी योग मैंने सबसे पहले सूर्य को सिखाया था। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। अर्जुन चौंक जाता है। वह पूछता है, कृष्ण, आपका जन्म तो अभी कुछ साल पहले हुआ है और सूर्य देव तो सृष्टि के आदि से है। मैं कैसे मान लूं कि आपने उन्हें यह ज्ञान दिया था? श्री कृष्ण बड़ी गहराई से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अंतर बस इतना है कि मुझे वे सब याद हैं, पर तुम उन्हें भूल चुके हो। यहाँ गीता का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म, सत्य और संतुलन की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता, वह मुझ में ही मिल जाता है। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन के भी कई जन्म हुए हैं, पर वह भूल गया है। हम खुद को केवल इस एक शरीर और इस एक छोटी सी पहचान, नाम, नौकरी, पद तक सीमित मान लेते हैं। आप इस शरीर से कहीं बड़े हैं। आपके अंदर पूर्वजों का अनुभव और आत्मा की अनंत शक्ति है। खुद को बेचारा या सीमित समझना बंद करें। आपकी क्षमता आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। यदा यदा ही धर्मस्य सिर्फ भगवान के लिए नहीं है, यह हमारे अंदर के नायक के लिए भी है। जब आपके जीवन में नकारात्मक विचार यानी अधर्म बढ़ने लगे और आपकी अच्छाई दबने लगे, तो अपने अंदर के कृष्ण यानी विवेक और इच्छा शक्ति को जगाएं। अपने जीवन में खुद व्यवस्था और अनुशासन लाएं। आपको बचाने कोई बाहर से नहीं आएगा, आपके अंदर का ईश्वर ही आपको रास्ता दिखाएगा। कृष्ण ने बताया कि यह ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है। हम अक्सर पुरानी बातों को पुरानी कहकर छोड़ देते हैं। जो ज्ञान सदियों की कसौटी पर खरा उतरा है, जैसे गीता, योग, आयुर्वेद, उसे आधुनिक जीवन में अपनाएं। नया सीखने के उत्साह में पुराने अनुभवों की अवहेलना न करें। कृष्ण का मिशन स्पष्ट था, सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना। आज के दौर में यदि आपके पास अपने जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, तो आप भटकते रहेंगे। अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं। आप दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? जब उद्देश्य बड़ा होता है तो संघर्ष छोटा लगने लगता है। जब दुनिया में चारों तरफ बुराई दिखे तो निराश ना हो। कृष्ण का श्लोक हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, उसे खत्म करने के लिए कोई ना कोई शक्ति या विचार जरूर जन्म लेगी। सकारात्मक बने रहे। अध्याय 4 का ये शुरुआती भाग केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये लेगेसी और रेजिलियंस का एक मास्टर क्लास है। श्री कृष्ण यहाँ हमें सिखाते हैं कि कैसे एक बड़ा नजरिया रखकर हम छोटे छोटे तनावों से मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन के भी कई जन्म हुए हैं, पर वह उन्हें भूल गया है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ या मुझसे ये नहीं होगा। हम अपनी वर्तमान पहचान में कैद हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा अस्तित्व बहुत विशाल है। आपके पास अनंत जन्मों का अनुभव, या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो लाखों वर्षों की इवोल्यूशनरी इंटेलिजेंस है। अपने आप को किसी एक असफलता या एक कमी तक सीमित न माने। आप हर पल खुद को फिर से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और बदल सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब बुराई बढ़ती है तब वे आते हैं। हम अक्सर किसी मसीहा या बाहरी मदद का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और हमारी लाइफ ठीक कर देगा। धर्म का अर्थ है आपका मानसिक और नैतिक संतुलन। जब आपके जीवन में आलस, नकारात्मकता या बुरी आदतें यानी अधर्म बढ़ने लगे, तो बाहर किसी अवतार का इंतजार न करें। अपने अंदर के ईश्वरीय संकल्प को जगाएं। अपने जीवन में खुद व्यवस्था कायम करना ही आज के दौर में कृष्ण को पुकारना है। बी योर ओन हीरो। कृष्ण ने बताया कि ये ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है, पर समय के साथ लुप्त हो गया था।
आजकल हम हर चीज़ ट्रेंडी ढूंढते हैं, लेकिन जो चीज़ें हज़ारों सालों से टिकी है उनमें गहरी सच्चाई होती है। जीवन के मूलभूत सिद्धांतों यानी बेसिक प्रिंसिपल्स पर लौटे, जैसे सुबह जल्दी उठना, अनुशासन, बड़ों का सम्मान और धैर्य। ये पुराने लग सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेस्टेड है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी नींव यानी रूट्स सनातन सिद्धांतों पर रखें। कृष्ण का अवतरण लेने का एक स्पष्ट मिशन था। बिना उद्देश्य के जीना केवल समय काटने जैसा है। अपना एक लाइफ मिशन स्टेटमेंट तैयार करें। आप यहाँ क्यों हैं? आप समाज में क्या वैल्यू जोड़ रहे हैं? जब आपके पास एक बड़ा लक्ष्य होता है, जैसे दूसरों की मदद करना या कुछ नया बनाना, तो छोटी मोटी मुश्किलें आपको विचलित नहीं करती। उद्देश्य ही इंसान को साधारण से महान बनाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्रोफेशनल एथलीट बार बार क्यों जीतता है? क्योंकि उसे अपना इतिहास और अपनी ट्रेनिंग याद होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, तुम खुद को एक कमज़ोर इंसान समझ रहे हो क्योंकि तुम्हें अपना अतीत याद नहीं है। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम एक योद्धा हो। आज के जीवन में भी जब आप खुद को कमज़ोर महसूस करें, तो अपनी पिछली जीत और अपनी ताकत को याद करें। आप अपनी सोच से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ये भाग हमें मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास देगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि कृष्ण ने वर्ण यानी समाज का ढांचा क्यों बनाया। क्या ये जातिवाद था या कुछ और क्यों भगवान काम करते हुए भी कर्मों में नहीं बंधते। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे शेयर करें और 18 सॉन्ग ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।